ये है अलायंस इवेंट, अलायंस डिफेंस इवेंट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, गौर से देखिएगा इस वीडियो को पूरे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, कैसे इसको स्टार्ट करना होता है और कैसे इसको एंड करना होता है। अब अगर आप लीडर हो, क्योंकि हम यहाँ पे R3 मेंबर है तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते, बट अगर आप लीडर हो तो पहले आप इसमें जाइए, यहाँ पे जो बटन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर अलायंस टेरिटरी में जाकर यहाँ पर देखिए अलायंस डिफेंस करके आपको दिखाई देगा। तो ये ऑलरेडी इवेंट चालू हो चुका है, बट जब आप यानी लीडर जब हो तो आपको यहाँ पे डिफेंड का जो है बटन दिखाई देगा, ये वाला। तो ये डिफेंड वाले बटन पे ही आपको प्रेस करना है जब ये इवेंट स्टार्ट होगा, और इसका कुछ टाइमर रहेगा 40 मिनट का वेटिंग टाइम, और उसके बाद ये फ़ौरन मतलब 40 मिनट बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। तो फ़िलहाल हम लोग इस इवेंट को स्टार्ट कर दिए हैं। एंड इसमें लगते हैं जी, देखिए इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। तो इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स आप देख सकते हो कि हम लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं। एंड मेरे जो इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स हैं वो हमने 1000 हमने प्राप्त कर लिए, और मज़ीद जो भी रिवॉर्ड्स है अगर हम अंदर रहेंगे गुरीजन करके तो हमें मिलता रहेगा। तो गुरीजन कैसे करना है वो भी आपको मैं बताता चलूँ। अलायंस का जो फोर्ट्रेस होता है ये फोर्ट्रेस पर सारे बंदों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मैप में देख लीजिएगा, मैप में आपके बंदे पता चल जाएंगे कि कौन कौन कहाँ पर है। एक बंदा यहाँ पर है, एक बंदा यहाँ पर है, एक बंदा यहाँ है, एक बंदा यहाँ है, तो एक बंदा यहाँ है तो ऐसे बहुत सारे जो टीममेट्स हैं हमारे बहुत दूर दूर है। तो अगर दूर दूर रहेंगे तो इवेंट नहीं कर पाएंगे, तो सबको एक जगह आना पड़ेगा। फोर्ट्रेस का जो अतराफ़ का दायरा होता है तो उसके अतराफ़ में पोर्ट होना पड़ेगा, टेलीपोर्ट। तो अब तब आप कर सकते हो। तो बेसिकली आपको क्या करना क्या है, यहाँ पे गोरिजन का ऑप्शन नज़र आएगा, तो सिर्फ उसमें आपको अपनी आर्मी को रीइंफोर्स करना है सिर्फ। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने कर रखा है अपनी आर्मी, यहाँ देख सकते हो मेरी आर्मी ऑलरेडी अंदर घुस चुकी है, और बाहरी के जितने भी हमारे टीममेट्स हैं वो भी अंदर जा चुके हैं। एंड दे आर फाइटिंग विद द ड्रॉइड। और इसकी रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी कि आपने कितनी बार सक्षम रहे डिफेंड करने में, सक्सेसफुल रहे। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विक्ट्री नहीं होगी और डिफीट बताएगा, यहाँ पर अगर डिफीट बताएगा 3 से ज़्यादा बार अगर डिफीट बता दिया तो मतलब आप समझ जाना कि आप हार रहे हो गेम। तो विक्ट्री रहेगी तो ये मतलब चलता रहेगा। इसके 50 वेव्स होते हैं, ये देखिएगा अभी यहाँ पे मैं आपको रिपोर्ट में बताता हूँ किस बंदे ने मतलब हाईएस्ट किल्स किया है। डॉक्टर इविल के जो भेजे गए ड्रॉइड्स आते हैं। अब यहाँ पर देखिए 93 लेवल वाला ड्रॉइड आ रहा है, आर्मी आ रही है, सॉरी एयरफोर्स आ रही है, और हमारे पास मैक्स लेवल 80 का ही होता है। एंड हीरोज़ का जो पावर है यहाँ देख सकते हो आप फुल्ली अपग्रेडेड हीरोज़ है काफ़ी सारे मेंबर्स के पास। फुल्ली अपग्रेडेड हीरोज़ को इन लोगों ने जो है अंदर गुरीशन किया है, रीएनफोर्स किया है। एंड हम लोग यहाँ पे मतलब अभी सिर्फ ये कर रहे हैं कि इसको गुरीशन करके पॉइंट्स हासिल कर रहे हैं। अगर आपके पास मिसाइल्स है, मिसाइल्स कहाँ से मिलती हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ। मिसाइल आपको चाहिए तो आप इनमें से किसी एक को मारो, एनी लेवल। ठीक है, किसी भी लेवल के बंदे को, यानी या डार्क आर्मी को मारो, या तो डार्क एनिमी को मारो, या फिर डार्क एयरफोर्स को मारो, तो आपको एक मिसाइल मिलेगी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं अगर इसको हिट करता हूँ एंड आई थिंक ओके ओके अब करता हूँ, ये रहा। अब मैं इसको कर रहा हूँ तो ओ भाई मेरे पास स्पीड अप नहीं है तो मैं नहीं करूँगा इसको स्पीड अप। 3 मिनट बाद जो है ये जाके हिट करेगा, बट मेरे पास एक ऑलरेडी रिपोर्ट है इसकी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि
रिपोर्ट में आप देख सकते हो कि आपको किस तरीके का रिवॉर्ड मिला है। यहाँ आप देख सकते हो आपको एक ब्लू कलर की मिसाइल मिली है जिसे कहते हैं प्रिसीशन मिसाइल, ठीक है। और आपको मिलते हैं टेक चेस्ट और मिलते हैं जनरल R&D प्लान, ठीक है। एंड यहाँ पे मिलता है आपको ग्रेनेड कहाँ पर यूज़ होगा मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल बात करते हैं, देखिए प्रिसीजन मिसाइल ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपके फोर्ट्रेस को रिपेयर करने में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जहाँ पर ये अलायंस ड्रॉयड आया है, ये जो ड्रॉयड है, ठीक है, ये अपनी कंटिन्यूसली आर्मी भेजता रहेगा। इसके पर 50 वेव्स है, तो ये 50 वेव्स तक जो है अपनी आर्मी भेजता रहेगा। तो अब आपको करना क्या है, सिर्फ आपको यहाँ पे रिपेयर वाले बटन पे क्लिक करके, अब क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो टीममेट्स है इस फोर्ट्रेस को कंटिन्यूसली हील कर रहे हैं, तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये गिरा नहीं पाएगा फोर्ट्रेस को, ठीक है। सॉरी, माफ़ करना भाई, फोर्ट्रेस को गिरा नहीं पाएगा। अगर ये फोर्ट्रेस आपका गिर गया, मतलब इसकी जो हेल्थ है यहाँ पर दिख रही है, देखिए 5.00K। अगर ये कम होती गई, आखिरी में हम लोग अगर डिफेंड करने में सक्षम न रहे और अलायंस फोर्ट्रेस को हील नहीं करेंगे, तो ये फोर्ट्रेस गिर जाएगा और इवेंट बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा उसी वक्त, ठीक है। तो आप देखिए जी, यहाँ पे जो है मैं इसलिए रिकॉर्डिंग बीच में से डाल रहा हूँ क्योंकि ये देखिए, ये रिपोर्ट बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए रिपोर्ट में देखिए 94 लेवल वाली ट्रूप्स आ रहे हैं, 94 लेवल वाले ट्रूप्स, 240 ट्रूप्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड हमारे पास नंबर ऑफ गरीशन कितना हुआ है ये देख लीजिए आप। जितना ज़्यादा गरीशन रहेगा, हमारे पास हुआ है 1310, यहाँ पे देखिए 1310, और पार्टिसिपेंट्स 42 है फ्रॉम कितने, देखिए अलायंस में हमारे पास अभी 160 मेंबर्स है। आउट ऑफ दैट सिर्फ 42 मेंबर्स इन हैं। तो इस तरीके से आप जो है एक हद तक टिक पाओगे। मेरे हिसाब से हम लोग यहाँ पर 45 वेव तक टिक पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। देखते हैं कि क्या आगे क्या होता है। तो अब यहाँ पर देखिए रिपेयर का जब आप बटन क्लिक करोगे तो प्रिसीजन मिसाइल मांगेगा, ये प्रिसीजन मिसाइल 2 मांगेगा एक रिपेयर के लिए, सिर्फ एक जो छोटा सा रिपेयर होता है, और उसमें भी जो है ना बिल्कुल कम। एक सेकंड, आप इसको भी मार सकते हो, वीकन कर सकते हो, इसको कमज़ोर कर सकते हो, बट इसको वीकन करने के लिए 4 मिसाइल लगेगी। बट पहले हम ये समझ लेते कि भाई अगर मैं यहाँ पे मिसाइल मारूँगा, ठीक है, डॉक्टर ईवल को अगर मैं मिसाइल मारूँगा तो क्या मुझे पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि भाई अलायंस तो ये बोलती है कि भाई पहले फोर्ट्रेस को रिपेयर करो, बाद में उसको उड़ाओ। तो भाई मैं पहले चेक कर लेना चाहता हूँ कि टर्म्स एंड कंडीशंस में यहाँ पर देखिए रूल्स भी आपको पूरे पढ़ने को और समझने को मिल जाएंगे। काफ़ी जो है अच्छी तरीके से लोगों ने मेंशन किया है कि रूल्स कैसे कैसे आपको फॉलो करना है। तो मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, हिंदी में। और इसको रजिस्टर करने के लिए सिर्फ लीडर के पास ही अथॉरिटी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट, ओनली द लीडर ऑफ द अलायंस कैन रजिस्टर टू पार्टिसिपेट इन द अलायंस डिफेंस। टू रजिस्टर यू मस्ट हैव एटलीस्ट 1 फोर्ट्रेस, ठीक है। एक फोर्ट्रेस होना ज़रूरी है, मतलब फुल्ली अपग्रेडेड होना चाहिए, वो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, फुल्ली बिल्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट ये रहा। एंड लीडर के पास ये अथॉरिटी होती है उसको रजिस्टर करने की। R4, R3, R2, R1 के पास अथॉरिटी नहीं होती। अगर लीडर ऑफलाइन रहता है तो अलायंस के मेंबर्स लीडर से कांटेक्ट करें, डायरेक्ट मैसेज करें। और डायरेक्ट मैसेज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार शॉर्टकट में, ठीक है। मेंबर पे जाएं, यहाँ पे आप अलायंस पे क्लिक करिए।
यहाँ पे जाइए एंड प्राइवेट पे क्लिक करिए, आपका मैसेज बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो वापस से मैं आ जाता हूँ अलायंस के रूल्स के बारे में, डिफेंस रूल्स के बारे में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ, इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए 20 लेवल का बंदा होना ज़रूरी है। 20 लेवल के ऊपर वाले ही बंदे इसके ऊपर आ सकते हैं, यानी 20, 21, 22 एंड सो ऑन अप टू 80 लेवल। ठीक है, so the third point is after event start there will be a giant empire mechanical force near to the alliance fortress. Tap defense to jump to the alliance fortress। ठीक है, एक बड़ा सा जेंट एम्पायर मैकेनिकल फोर्स आएगा आपके सामने और आपको डिफेंस के ऊपर टैप करना है, यानी लीडर को ही टैप करना है डिफेंस को पर। ठीक है, तब ये इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड द फोर्थ पॉइंट, द मैकेनिकल फोर्सेस विल अटैक द अलायंस फोर्ट्रेस रेगुलरली। देखिए, ये अलायंस जो मैकेनिकल फोर्सेस हैं ये अलायंस फोर्ट्रेस पर कंटिन्यूसली अटैक करना स्टार्ट कर देगी एंड मेंबर्स ऑफ द अलायंस शुड सेंड ट्रूप्स टू डिफेंड इन द अलायंस फोर्ट्रेस। ठीक है, अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अलायंस फोर्ट्रेस के अंदर गरीसन करना है, आपको ट्रूप्स को भेजना है, रीइंफोर्स करना है, तो वो यही पॉइंट है। ठीक है, आपको समझने के लिए मैं इसका ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, अगर आपको समझने आ गया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग द इवेंट डिफीट dark forces on the map to get a special item to weaken the enemy or repair your alliance fortress. Item will be removed after event। ठीक है, एक स्पेशल आइटम मिलेगा अगर आप डार्क फोर्सेस को हंट करते हो। ठीक है, देखिए मैंने अपना इस पे जो है ना, जैसे मेरा स्टार्ट हुआ इवेंट तो मैंने डार्क लीजन एनिमी को हंट करना स्टार्ट किया है। तो भाई कम लेवल वाला देखता हूँ, अगर नज़दीक रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा ना, 200-300 किलोमीटर क्यों भेजूँ भाई इसको। कम लेवल वाला मारो बट ज़्यादा मारो, तो इससे क्या होता है आपको प्रिसीशन मिसाइल भी मिल जाती है और कोई स्पेशल आइटम भी मिल जाता है। एंड आई डोंट नो कोई स्पेशल आइटम मिलता है तो वो क्या है। ठीक है, तो 4 प्रिसीशन मिसाइल है भाई, मतलब रिपेयर के नाम पे कुछ नहीं है मेरे पास। एक्सक्लूसिव स्किल बॉक्स मिला है मुझे, नया आइटम। ओ भाई ठीक है, चलो तो अभी चलते हैं वापस रूल्स एंड रेगुलेशंस की जानिब, आपको बताता चलूँ रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमने मिशन कर लिए यहाँ पर बहुत हार्ड और मुझे मिला है मर्चिंग क्यू, तो मैं फटाफट मर्चिंग क्यू लगा ही लेता हूँ भाई। मेरे को तो मतलब हड़बड़ी थी कि मर्च क्यू कब मिलेगा। ये रहा मर्च क्यू, 2 डेज़ का एक्स्ट्रा मर्चिंग क्यू है 48 आवर्स के लिए, तो भाई मैं इसको यूज़ करूँगा फटाफट। एंड यहाँ पर आ गया मेरा एक्स्ट्रा, ओ भाई कहाँ गया एक्स्ट्रा मर्चिंग क्यू, कहाँ गया भाई। एक मिनट, इसको हंट लगाते हैं, अटैक, इसको भी भाई हंट कर लो, अटैक। तो देखिए पहले मेरे पास 2 थे, अब 3 हो गए। तो ऐसे स्पेशल आइटम्स आपको अलायंस डिफेंस इवेंट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस इसके अंदर आपको स्कोर करना है। एंड ये जो सेकेंड मर्चिंग इस क्यू है उसका कुछ टाइम लिमिट होता है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ आप टाइम देख सकते हो, इसका टाइमर चालू हो चुका है एंड इतने टाइम तक आप खेल सकते हो। तो भाई मेरे पास तो मतलब 2 है ना, 2 मर्चिंग क्यू ऑलरेडी थे, तो ये प्रीमियम वाला तो मैंने ख़रीदा नहीं है, मतलब मंथली पैकेज वाला, तो ये फ्री वाले 2 थे और ये थर्ड वाला जो अभी मुझे गिफ्ट में मिला है इस गिफ्ट बॉक्स में, अलायंस टेरिटरी का जो गिफ्ट इवेंट हो रहा है
यहाँ पे मुझे मिला एंड आई हैव completed द इंडिविजुअल पॉइंट्स एंड देखते हैं भाई रिपोर्ट में क्या चलता है कि मतलब क्या बता रहा है रिपोर्ट में। सॉरी यार, थोड़ा बोलने में थोड़ी गलती हो जाती है, माफ़ करना प्लीज़। एंड यहाँ पे देखो क्या हम लोग अलायंस के भेजे गए ड्रॉइड्स के जो आर्मी है, ये जो डॉक्टर इविल की जो भेजी गई आर्मी है, उसको हम क्या डिफीट करने में सक्षम रहे? हाँ बिल्कुल रहे। बिल्कुल रहे ना। 280 की यूनिट्स भेजा था उसने, 98 लेवल वाली आर्मी। तो हमारा जो टॉप हाईएस्ट लेवल वाला बंदा है उसका एक नहीं 5 यूनिट्स यहाँ पर डैमेज हुए हैं, नॉक हुए हैं वो, ठीक है। तो उसको शायद ये करना चाहिए कि वो वापस बुलाएगा अपनी आर्मी। एक बार मैं अपनी भी रिपोर्ट देख लेता हूँ, क्या मैं अपनी मतलब आर्मी को बचाने में सक्षम रहा या नहीं, क्योंकि भाई वो तो मतलब हाईएस्ट लेवल है ना, तो पहले उनकी आर्मी जाएगी, बाद में हमारी जाएगी। तो हाईएस्ट वाले जो पहले रहेंगे उनकी उड़ जाएगी, बाद में हमारी उड़ना शुरू होगी। तो इनकी आर्मी अगर अगर ये लोग रिपेयर नहीं करते ना, तो हमारी आर्मी उड़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है जी भाई, वापस आता हूँ। कहाँ पर है? एक बार ये भी लगा देता हूँ भाई, मेरे को फटाफट पॉइंट्स इकट्ठा करने हैं किसी भी हाल में, एंड अपने अलायंस को हाईएस्ट वेव तक लेके जाना है, ठीक है। तो भाई साहब, एंड भाई ये जो एक वाली जो नंबर 1 वाली क्यू है ना, वो अभी अंदर है। तो मैं ऐसे अगर उसको बाहर निकाल दूंगा तो आप पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, आपको इंडिविजुअल पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे और अलायंस को भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है भाई। ऐसा मत करना भाई, मेरा इंडिविजुअल पॉइंट्स हो गया, मेरा मिशन हो गया तो मैं निकल जा रहा हूँ, ऐसे मत करना, ठीक है। टीम के साथ रहो के खेलो, टीम को फॉलो अप करो। यहाँ पे देखो हमारे लीडर मैसेज कर रहे हैं सबको कि पायरेट शिप रिप्लेसमेंट आफ्टर ड्रैगन, पता नहीं भाई कौन सी लैंग्वेज है। 881। तो भाई टीम को फॉलो करो। और यहाँ पे एक बंदे ने बॉस को हंट करने के लिए भी आदेश दिया, ठीक है। बॉस हंट भी करो ताकि बॉस भी आप मिस ना कर पाओ, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ पर बॉस हंट करने के लिए, फटाफट बॉस हंट कर लूँगा क्योंकि मेरे पास 35 VIT बचा है। तो 35 VIT मतलब मेरे को 25 VIT चाहिए, जो मेरे पास ऑलरेडी है। तो भाई थोड़ा सा जो है गेम की जो शेड्यूल प्लान होता है उसके ऊपर भी ध्यान रखना, डायरेक्ट ऐसे हंट करने में मत भागना, वरना आपका जो मिशंस है वो अधूरे रह जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रूल्स के बारे में मैं बता रहा था उसको कंटिन्यू कर लेता हूँ थोड़ा सा। when when the alliance fortress durability drops to 0 the defense fall, ठीक है। मैंने जैसे बताया अलायंस फोर्ट्रेस अगर उसका हेल्थ 0 हो जाएगा तो ये डिफेंस फॉल हो जाएगा, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट पॉइंट है गैरिसन इन द अलायंस फोर्ट्रेस टू डिफेंड इट वीकेन द एनिमी, रिपेयर द अलायंस फोर्ट्रेस विल अर्न द स्पेसिफिक पॉइंट्स, ठीक है। अब जब आप गैरिसन करोगे तो आपको इंडिविजुअल पॉइंट्स भी मिलेंगे एंड अलायंस पॉइंट्स भी मिलेंगे। उसके दौरान आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अलायंस फोर्ट्रेस को रिपेयर करना है एंड आपके जो सामने जो डॉक्टर इविल प्रकट होंगे उनको आपके जो इन्वेंट्री में जो प्रिसीशन मिसाइल है उससे उड़ाना है, ठीक है। तो पॉइंट्स कैलकुलेशन क्या है ये देख लीजिए। पॉइंट्स कैलकुलेशन, एवरी टाइम यू रिपेयर द फोर्ट्रेस, जब भी आप अपने फोर्ट्रेस को रिपेयर करोगे यू विल गेट 6 to 10, इसने पर्टिकुलरली ये मेंशन नहीं किया कि 6 पॉइंट ही मिलेंगे, 6 to 10 लिखा है, ठीक है। 6 to 10 पॉइंट्स रैंडमली मिलेंगे आपको, ठीक है। ऑल इंडिविजुअल पॉइंट्स विल बी एडेड टू अलायंस पॉइंट्स, ठीक है। आप जितना भी अपना पॉइंट्स जुटाते जाओगे वो भी अलायंस पॉइंट्स में जुड़ते जाएंगे। भाई देखिए जैसा कि मैंने अपना इंडिविजुअल
पॉइंट्स वाला मिशन मेरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई मेरा वाला हो गया, अब मैं अपना जो है प्रिसीशन मिसाइल को बचा के रखूँगा, कैसे भी जो है प्रिसीशन मिसाइल एक्सपायर हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि अलायंस फोर्ट्रेस को रिपेयर करो या फिर इसको यहाँ से मिसाइल लगा के उड़ा दो, ठीक है। तो मेरे को 3 पॉइंट्स मिले, देखिए आप स्क्रीन पर 2 पॉइंट्स मिले रैंडमली, ऐसे जैसे शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी चलता हूँ भाई बॉस बॉस भैया कहाँ पर हो, बॉस भैया ये रहे बॉस भैया। भाई बॉस को हंट करने चलो भाई, बॉस को हंट करने, क्योंकि भाई ये ज़रा जो है ना दूर है, तो इसको ज़रा हंट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरी आर्मी जाएगी मारेगी आएगी तक मतलब 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। तो भाई साहब वेट तो करते नहीं है किसी का, ये आते हैं प्रकट होते हैं 24 घंटे में 3 बार आते हैं भाई साहब, ठीक है। 24 घंटे में 3 बार आएंगे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह 1 बजे आएंगे, सॉरी 1:30 को आएंगे, एंड शाम को 5:30 PM को आएंगे। जैसे कि अब आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर टाइम हो रहा है 5:30, तो ये ऑलरेडी आ चुके हैं, 5 मिनट हो चुका है। एंड नेक्स्ट जो आएंगे वो सॉरी 9 o'clock को आए थे सुबह में, जो सेकेंड टाइम आना होता है उनका, वो 9 o'clock को आते हैं ये भाई साहब, ठीक है। तो इनको हराना मतलब बहुत ही मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। तो हमारी टीम यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारी टीम शायद 3rd नंबर पे, क्योंकि अभी वो जो है ना अलायंस डिफेंस पे लगी है ना, तो जब उनका इवेंट ख़त्म हो जाएगा ना, मेन इवेंट, तब यहाँ पर आएंगे वो बॉस को मारने। यहाँ पे लगे हैं ना सारे के सारे, देख सकते हो आप। अभी देखिए हमारी तरफ से तो कोई नहीं आ रहा, सिर्फ मेरी 2 लाइनें आ रही है और 2 लाइनें आ रही हैं, शायद कोई टीममेट है हमारा, ठीक है। सो एनीवेज अभी यहाँ देख सकते हो एक ग्लिच आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे का शायद कोई हैकर आके बैठा था, ठीक है। तो उसका जो है फोर्ट्रेस ना हिडन हो गया, ये देखिए, बट लाइन यहाँ पे जो है नज़र आ रही है। तो हैकर को आप ऐसे स्पॉट कर सकते हो एंड तुरंत ही जो है स्क्रीनशॉट निकालना और सर्वर का सारा डिटेल लगा के मॉडरेटर्स को भेज देना, तो वो लोग ढूंढ लेंगे कि किस सर्वर पे क्या ग्लिच चल रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, एक इनविजिबल लाइन यहाँ से जा रही है, या सॉरी इनविजिबल बेस है यहाँ पे। अगर बेस में आप हो तो बेस से ही लाइन जाती है। अब यहाँ से कैसे लाइन जा रही है मेरे को पता नहीं, क्या ग्लिच है ये, क्या फंडा है, इसका किस्सा क्या है, ठीक है। तो 2 अटैक्स हो चुके हैं, पर भाई मैं तो भी जा रहा हूँ अपनी आर्मी और दोबारा। आपको इसको अटैक करने के लिए 5 बार अटैक करना होगा, इसको 5 बार अटैक करोगे तभी आपको कुछ इस तरीके के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो रिवॉर्ड्स ये हैं, इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स में आपको 200 जेम्स मिलेंगे एंड आपको लेवल 3 कंपोनेंट्स के 5 बॉक्सेस मिलेंगे अगर आप टॉप में आते हो। अगर आप सेकंड नंबर पे आते हो तो सिर्फ 150 मिलेंगे एंड 150 जेम्स मिलेंगे एंड दिस लेवल 3 कंपोनेंट्स के 3 बॉक्सेस ही मिलेंगे आपको। एंड अगर आप नंबर 3 पे आते हो, नंबर 3rd पोजीशन पे आते हो, तो आपको सिर्फ 100 जेम्स मिलेंगे एंड 2 बॉक्सेस ही मिलेंगे लेवल 3 कंपोनेंट के, वो भी रैंडम, ठीक है। ये सारे के सारे रैंडम ही मिलेंगे आपको। सो अगर 4th से 10th की पोजीशन में अगर आप आते हो तो इंडिविजुअल यहाँ पे बता देगा, देखिए इंडिविजुअल में 50 जेम्स मिलेंगे एंड 1 रैंडम लेवल 3 कंपोनेंट बॉक्स मिलेगा आपको, ठीक है। 1 बॉक्स ही मिलेगा। एंड अगर आप 11वीं पोजीशन से लेके 100 पोजीशन तक आओगे, यानी टॉप 100 तक आओगे, टॉप 11 से लेके टॉप 100 तक आओगे, तो आपको मिलेगा 40 जेम्स एंड लेवल 1 का 8 बॉक्सेस मिलेंगे, वो भी रैंडम, ठीक है। सो अगर आप द नेक्स्ट ये है, अगर आप 101
से लेके 500 के बीच में आते हो तो सिर्फ आपको यही मिलेगा, 20 जेम्स मिलेंगे, 20 जेम्स एंड 4 बॉक्सेस ऑफ लेवल 1 कंपोनेंट चेस्ट, वो भी रैंडम। ठीक है, तो ये मिलते हैं इंडिविजुअल रिवॉर्ड। अब किल रिवॉर्ड, अगर इसको उड़ा देते हैं, अगर कोई भी बंदा इस दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा अगर कोई मार लेता है इसको, तो उसको मिलेगा 10 जेम्स एंड 10 लेवल 1 चेस्ट बॉक्स ऑफ कंपोनेंट्स रैंडम। ठीक है भाई, ये बहुत गलत किया है इन लोगों ने। मैं पर्सनली कहना चाहता हूँ कि भाई एटलीस्ट लेवल 5 वाले कंपोनेंट्स दिए होते हैं टॉप आने के लिए, अगर बंदे ने बॉस को पूरी तरीके से उड़ा दिया होता, बट कोई नहीं। अब अलायंस को कितना मिलेगा रिवॉर्ड, ये आप जान लीजिए। अलायंस को मिलेगा, फर्स्ट जो अलायंस आएगी उनको मिलेगा लेवल 1 कंपोनेंट के रैंडम चेस्ट के जो बॉक्सेस मिलेंगे वो 15 बॉक्सेस मिलेंगे। ठीक है, एंड आपको टेक चेस्ट के जो बॉक्सेस मिलेंगे वो भी आपको 220 मिलेंगे। सो नेक्स्ट सेकंड अगर पोजीशन आती है, टॉप 2 में अगर आप आते हो तो आपको मिलेंगे लेवल 1 कंपोनेंट चेस्ट के सिर्फ 10 बॉक्सेस, वो भी रैंडम। ठीक है, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो वो रैंडम गिफ्ट्स ही देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर नंबर 2 पोजीशन पे आते हो तो आपको टेक चेस्ट मिलेगा, 150 बॉक्सेस मिलेंगे और उसमें रैंडम आइटम्स आपको मिल जाएंगे टेक चेस्ट के। ठीक है, और अब बात करते हैं थर्ड पोजीशन पे अगर आप आते हो तो थर्ड पोजीशन पे लेवल 1 के कंपोनेंट्स मिलेंगे, 8 बॉक्सेस ही मिलेंगे और यहाँ पर आपको टेक चेस्ट सिर्फ 120 मिलेगा। तो भाई अपनी पोजीशन बनाना है, पोजीशन बताना है कि हम कितने पावरफुल है, तो आप बॉस इवेंट में ही देख सकते हो कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसकी कितनी ज़्यादा ताकत है, कितना बंदे में दम है, वो यहाँ पे आप रिपोर्ट ले सकते हो। सो अब वापस चलता हूँ मैं अपने, 1 मिनट इसको असाइन कर दूँ, मैं असाइन करना भूल गया। सो अगर हम 5वीं बार अटैक करते हैं और फिर दोबारा से 5वीं बार अटैक जो हो गया ना ऑलरेडी, यहाँ देखिए 4 ऑफ 5, अब मैंने 4 ऑफ 5 के लिए मैंने लगा दिया, तो ये 5th है, ये 5th के लिए मैंने लगाया है। तो ये जो आर्मी मेरी जा रही है वो 5th के लिए जा रही है, तो ये रहा डेजिग्नेशन इसका। तो 5th के लिए जा रही है, तो 4 ऑफ 5 बताएगा। अब मैं अगर इस पे ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करूँगा तो ये मार्च क्यू फेल्ड बताएगा। ठीक है, मार्च टू फेल टू मार्च। ठीक है, यहाँ पे आर्मी नहीं जा सकती क्योंकि आप ऑलरेडी 5 बार अटैक करने के लिए, 4 बार आपका ऑलरेडी अटैक हो चुका है, 5वीं बार अटैक करने के लिए आर्मी लगा चुका है आप। ठीक है, एंड 6वीं बार आप अटैक नहीं कर सकते। सो ये रहा बॉस इवेंट के बारे में। अब वापस आ जाता हूँ मैं अपना अलायंस डिफेंस इवेंट के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुके हैं भाई साहब। ओ भाई, यहाँ देख सकते हो आप, नंबर 1 पोजीशन पर है हमारी रैंकिंग, कोरियन हंटर ग्रुप। तो भाई ये लोग मौत डाल दे रहे हैं यहाँ पे, आतंक मचा दिए और हम लोग अभी 16 वेव्स और आएंगे यहाँ पे। 35 वेव्स में से 16 वेव्स अभी बाकी हैं, तो अभी चल रहा है 31th वेव। ठीक है, तो टोटल 50 वेव्स होती हैं, 35 + 16 = 50। सो 50 वेव्स आएंगे। 50 वेव्स तक अगर आप टिके रहोगे तो यहाँ पे आपको ये जो रिवॉर्ड्स है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन से वाले रिवॉर्ड्स मिलते हैं। देखिए जी, अगर आप एक पॉइंट ये कर लेते हो, फर्स्ट यहाँ तक आ जाते हो, ये जो लाइन जा रही है ये, ठीक है, इसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट पॉइंट कहाँ है भाई, 10 स्वाइप तो हो जा, इधर क्यों जा रहा है ये, ठीक है, अब आया,
excuse me, after you successfully defend the first wave, फर्स्ट वेव अगर आप डिफेंड कर लेते हो तो सिर्फ आपको ये मिलेगा टेक चेस्ट, वो भी 300 बॉक्सेस। तो भाई ये तो लाजवाब है। एंड अगर आप थर्ड वेव तक सरवाइव कर लेते हो तो आपको ये मिलेगा वीआईटी, ये मतलब सबसे कीमती चीज़ होती है, तो ये मिल जाएगा। एंड इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि होमोजेनियस आर्मर ब्लूप्रिंट कहाँ लगता है और कैसे काम करता है, क्या करना चाहिए और कैसे इक्विपमेंट में लगाना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा ज़रूर, ठीक है। अगर आप फिफ्थ वेव तक सरवाइव कर लेते हो, ठीक है, फिफ्थ वेव डिफेंड करने में आप सक्षम रहोगे, सक्सेसफुल रहोगे, तो आपको एक फैंसी डेकोर चेस्ट मिल जाएगा और आपको एक ब्लूप्रिंट मिलेगा पिस्टन इंजन का, सिर्फ एक ही ये मिलेगा पीस, ठीक है। एंड फिफ्थ के बाद अगर आप 10th वेव तक सरवाइव करते हो तो आपको प्रीमियम वोचर, रिक्रूट वोचर मिलेगा, वो भी 2 पीस, सिर्फ 2 पीसेस मिलेंगे इसके। एंड आपको 1 आवर का स्पीड अप मिलेगा, ट्रेनिंग स्पीड अप, ठीक है। 1 आवर का ट्रेनिंग स्पीड अप के 3 पीसेस मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि कितने पीसेस हैं, ठीक है, 3 पीसेस मिलेंगे। तो ये रहा 5वीं वेव के बाद रहा 10वीं वेव तक आप जब पहुँचते हो, सॉरी 10वीं वेव तो मैंने बता दिया, सॉरी यार, माफ़ करना यार। 15वीं वेव तक आप जब पहुँचते हो, 15th वेव तक अगर आप टिके रहोगे और डिफेंड करने में सक्षम रहोगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पर शाइनिंग गोल्ड चेस्ट बॉक्सेस, वो भी 50 बॉक्सेस। भाई इसको यूज़ मत करना, सिर्फ गोल्ड कॉइन रीजन्स से कलेक्ट करना और जो रिसोर्सेस होते हैं मैप में, मिनी मैप में, वहाँ से कलेक्ट कर लेना। बट इसको जो है ना, आप जब 80 लेवल पे पहुँचोगे, सॉरी माफ़ करना भाई, 75 लेवल पे जब पहुँचोगे तब उसको यूज़ करोगे ना, तब आप मुझे कहोगे कि भाई सही आइडिया दिया था आपने। क्योंकि वहाँ पे वो लेवल पे पहुँचने के बाद गोल्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये बॉक्सेस बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको। तो अब ये चीज़ क्या है, वही है ट्रेनिंग स्पीड 1 आवर का लिए, वो ये आपको मिलेंगे 8 पीसेस, ठीक है। तो ये 15th वेव तक जब आप सरवाइव करते हो तब तक का था, ठीक है। अब अगर आप 20 वेव तक सरवाइव करते हो तो देखो भाई साहब, ये मिलेगा आपको इलाइट हीरो वोचर। ये इलाइट हीरो वोचर कहाँ लगता है, यहाँ लगता है, इसको भी बता देता हूँ मैं कहाँ लगता है। इलाइट हीरो वोचर, रिक्रूट पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जब रिक्रूट पे मारोगे क्लिक तो ये रिक्रूट कर सकते हो। SSR हीरो ही अनलॉक होगा, बट उसके जो है शर्ट्स ही चाहेंगे, आपको शर्ट मिलेगा, ठीक है। क्या मिला मुझे, टेसीरा शर्ट, ये हीरो का शर्ट मिल गया मेरे को। एक और बार कर लेता हूँ भाई, कभी कभार ये दे देता है गरीब, पर्पल यूनिवर्सल शर्ट, मुझे ये नहीं चाहिए था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई SSR हीरो देगा, ये कोई ज़बरदस्त वाला हीरो देगा जो यहाँ से अनलॉक हो सकता है, बट कोई नहीं। फ्रेडिस को मेरे को अनलॉक करना है, 1 पीस चाहिए यार इसका, 1 पीस मिल गया तो मेरा अनलॉक हो जाएगा। 1 पीस मिल नहीं रहा है कहाँ पे, रिक्रूट में, ठीक है। अरे वापस मैं देख लेता हूँ क्या मेरा अटैक पूरा कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, हो गया, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फटाफट ना थोड़ा से हंट कर लेता हूँ डार्क लीजन, क्योंकि मेरे को मिसाइल यूज़ करना है। बोलता रहूँगा तो मिशन भी नहीं होगा, वहाँ रिपेयर भी नहीं होगा,
यहाँ देखते हैं क्या भाई साहब हमारी आर्मी टिकी है या नहीं टिकी है। सारे तो अंदर घुसे बैठे हैं भाई साहब। ठीक है, सारे हैं अंदर, कोई ना, संभाल लेंगे ये लोग। बहुत हार्ड। तो भाई साहब यहाँ पे देखो मेरी वीआईटी ख़त्म हो गई। अब मैं लगाता हूँ वीआईटी का एक्स्ट्रा कैप्सूल। मेरे पास कैप्सूल पड़े रहते हैं भाई साहब, मैं कुछ मिशन से ऐसे करता हूँ ना, ठीक मुझे मिल जाता है कहीं ना कहीं से, तो मैं उसको जमा के रखता हूँ ताकि मतलब स्टोर करके रखता हूँ, ताकि ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उस दौरान में यूज़ हो सके। तो भाई साहब को ड्यूरेबिलिटी देख रहे हो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी अभी भी 5000 है, मतलब हमारी टीम इंस्टेंटली रिपेयर कर रही है। रिलायंस रिस्टोर्ड कम्प्लीटली। हाँ, वीकनिंग प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हो कि कितना वीकन किया है आपने। तो एक बार मैं फिर वापस रूल्स की साइड ले जा रहा हूँ। रूल्स में हम देख लेते हैं जब तक ये इवेंट चलेगा। 14 वेव्स अभी बाकी है, यहाँ देखिए 14 वेव्स अभी बाकी है। 37 वाली वेव चल रही है, ठीक है, 37 वाली वेव चल रही है। तो हम अगर, मैं बात कर रहा था यहाँ की, ठीक है, और 20 हो गया था, यहाँ से मैं उठा के आपको हीरो रिक्रूट में लेके गया था, ठीक है। तो अगर आप 25th वेव पा लेते हो, यानी डिफेंड करने में सक्षम रहते हो ना, तो ये वाली जो मार्चिंग क्यू है, एक्स्ट्रा मार्चिंग क्यू 2 डेज़ के लिए अनलॉक हो जाएगी भाई साहब। तब आप मतलब आतंक मचा सकते हो कहीं भी घूम फिर के, क्योंकि आपके पास 3rd मार्चिंग क्यू है और आपके पास काफ़ी सारे हीरोज़ है। तो भाई साहब समझ गए ना क्या क्या कर सकते हो आप। खैर थोड़ा सा सेफ खेलता हूँ मैं, ताकि मतलब टीम का भी जो है नाम बना रहे सर्वर पे, वरना वर्ल्ड चैट पे बहुत गालियाँ पड़ती है भाई साहब। कोई नहीं, तो 20 वेव पे आपको ये मिलेगा, एंड बाय मिस्टेक वहाँ पे क्लिक हो गया तो कोई नहीं। 30 वेव पे देखिए आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव स्किल बॉक्स नेवी टाइप का, ठीक है, सिर्फ नेवी का स्किल बॉक्स मिलेगा जो हीरो पे इक्विप होता है। आपको पता ही है कि हीरो पे इक्विपमेंट कैसे करते हैं, मैं उसका वीडियो भी आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे उसको इक्विप करते हैं। तो ये मिलेगा जब अगर हम 35 वेव तक डिफेंड कर लें सक्सेसफुली। तो क्या हम लास्ट वेव को डिफेंड करने में सक्षम रहे, इसकी रिपोर्ट यहाँ देख सकते हो आप। नहीं, हमने डिफेंड करने में सक्षम नहीं रहे, क्योंकि हमारी यहाँ पर देखिए ये पूरे के पूरे डाई होना चाहिए था, बट वो लोग बच गए, तो हम डिफेंड करने में सक्षम नहीं रहे। सिर्फ उसके 120 जो ट्रूप्स है वो लेवल 106 के वो मर गए, बाकी के पूरे ज़िंदा हैं। तो मतलब हम डिफेंड करने में असमर्थ रहे, ठीक है जी, असमर्थ रहे, इसलिए डिफेंड कर। अब अगर हम इसी तरीके से 3 बार, यहाँ देखिए 3 बार अगर हम असमर्थ रहे तो चौथी वेव नहीं होगी। सिर्फ रिपेयर कर सकते हैं, बट अब ये जो रिवार्ड्स आने हैं ना यहाँ पे जो ये, एक मिनट कहाँ गया, गिरा ये वाला, यहाँ से जो रिवॉर्ड्स मिलना है वो मिलना बंद हो जाएगा। यानी अब हमें आर्मी स्किल बॉक्स वाला ये नहीं मिलेगा, फिर 44 पे जो ये वाला है वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है जी। ये जो 45 पे है ये वाला जो लगता है फ्रेम 30 डेज़ के लिए, वो भी नहीं मिलेगा। ये वोचर्स नहीं मिलेंगे, और सॉरी शर्ट्स नहीं मिलेंगे, और हमें, और ये क्लास पर्क स्पीड, इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि ये कहाँ लगता है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये भी नहीं मिलेगा। एंड अवेलेबल ये जो
नेम प्लेट है ये भी नहीं मिलेगी आपको, और ये ऑरेंज यूनिवर्सल शर्ट नहीं मिलेगा अगर आप सक्सेसफुली 50 वेव तक सक्सेसफुली डिफेंड नहीं कर पाओ तब, ठीक है भाई। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब हम अलायंस डिफेंस इवेंट स्टार्ट करते हैं तो शुरू हमें लगता है कि हम आखिरी तक टिक पाएंगे, बट इसके पास जो लेवल ऑफ आर्मी है वो शायद मतलब किसी भी सर्वर पे नहीं मिलेगा आपको। 106 लेवल वाली आर्मी मतलब ये मतलब बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, ये बिलियंस एंड ट्रिलियंस की पावर रखता है। एट्रीब्यूट्स देख लो आप, कंपैरिजन में एट्रीब्यूट्स में ये आपको पता चल जाएगा कि वो आता कितनी पावर में है। एडवांस कोई एट्रीब्यूट है क्या उसके पास लगा हुआ? नहीं है, ये सारे मेरे ही एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कलर में, एंड रेड कलर में उसके एट्रीब्यूट्स हैं, यानी एनिमी के एट्रीब्यूट्स हैं। तो आप असमर्थ रहे। ये देखिए एक और रिपोर्ट आई है एक और रिपोर्ट आई है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 105 ही मरे हैं 107 लेवल के ट्रूप्स, एंड 355 अभी बाकी है। तो ये सारे मरेंगे तभी सक्सेसफुल डिफेंड होगा, समझ आ गया ना? तो भाई साहब कोई नहीं, मैं कर लेता हूँ एक हंट, क्योंकि मेरे को दागनी है मिसाइल। मैं भूल जाता हूँ यार थोड़ा सा। वापस जाते हैं यहाँ पे। ओ भाई कोई लैंड हुआ यहाँ पे, अच्छा अपना ही टीममेट है। मेरे को लगा कोई एनिमी आ गया अचानक, क्योंकि एनिमीज़ भी जो है ना अचानक से टपकते हैं। हम जब ये अगर इवेंट कर रहे हो तो मतलब वो थर्ड पार्टी अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारी आर्मी तो भाई यहाँ अंदर घुसी पड़ी रहती है। तो ये लोग आते हैं, ट्रिपल टाइम अटैक कर देते हैं, तो हमारी मतलब आर्मी पूरी चली जाएगी। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बताना भूल गया, आप शील्ड में रह के भी अलायंस फोर्ट्रेस को डिफेंड कर सकते हो, मतलब ये इवेंट में पार्टिसिपेट ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शील्ड नहीं रहेगी तो ही आप पार्टिसिपेट करोगे, शील्ड रहेगी तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड अभी मैं रिपेयर कर लेता हूँ भाई, नहीं शायद रिपेयर की ज़रूरत तो नहीं है, बट अब हमारी टीम क्या कर रही है ना, यहाँ पे इसको वीकनिंग को करने की कोशिश कर रही है। एंड आई डोंट हैव द मिसाइल्स, शिट, एंड आई डोंट हैव द वीआईटी ऑल्सो यार। यहाँ पे वीआईटी भी नहीं है और मैं यूज़ भी नहीं करना चाह रहा। खैर कोई नहीं, अब हमारी अलायंस फोर्ट्रेस की हेल्थ भी काफ़ी अच्छी है, तो मैं क्यों यूज़ करूँ। इनके पास तो काफ़ी सारी मिसाइल्स पड़ी होंगी, क्योंकि ये लोग तो डेली मिशंस करते रहते हैं। अभी चलता हूँ मैं दूसरे सर्वर पे। नहीं मैं बाद में जाता हूँ, रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाए तब जाऊँगा। सो एक सेकेंड यार, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से आएंगे। हाँ ये देखिए अभी लेवल वेव्स बाकी हैं डिफेंड करने के लिए। तो अगर हम डिफेंड करने में सक्षम रहते हैं ना तो तब बढ़ेंगे पॉइंट्स, वरना नहीं बढ़ेंगे। बट हमारी जो पोजीशन है वो यहाँ पे पहुँच गई। रैंक रिवॉर्ड में अब हमें ये मिलेगा, ड्राइड शर्ट्स मिल जाएंगे, 100 जेम्स मिल जाएंगे, एंड 50 वीआईटी के 2 यूनिट मिल जाएगा हमको, 2 बॉक्सेस मिल जाएंगे समझिए, ठीक है। अब इस इवेंट के बाद आप इंडिविजुअल बेस डिफेंस वाला जो होता है वो आप कर सकते हो यहाँ पर डिफेंड पर क्लिक करके, ठीक है। तो इसी में से आपको जाना होगा
लैंस टेरिटरी, यहाँ पे डिफेंड पे क्लिक करना होगा। बट अभी इवेंट ख़त्म नहीं हुआ है तो हमारा वाला नहीं शुरू होगा। तो एक बार मैं यहाँ पे भी देख लेता हूँ कि क्या बीच लैंडिंग। अच्छा, ये एक बार बता देता हूँ, ये जो रेड वाला ग्रेनेड है, एक मिनट ना, इन्वेंट्री में खोल के बताता हूँ मैं आपको, अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये जो रेड वाला ग्रेनेड है ये किस किस चीज़ में काम आता है? वो आता है आपको जब आप बीच लैंडिंग वाले इवेंट पेज खोलोगे। ये देखिए अलायंस डिफेंस अभी चल रहा है ना, तो वो नहीं खुलेगा। तो अभी मैं बीच लैंडिंग के बारे में बता देता हूँ। कहाँ है भाई साहब, कहाँ है ये? ये वाला है शायद, बीच लैंडिंग पार्क और सुपर एनिमेशन। बहुत सारे लोगों ने मतलब ये किए हैं, अपग्रेड्स किए हैं, तो कन्फ्यूजन रहता है। मुझसे सॉरी, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ यार। बीच लैंडिंग, ये रहा बीच लैंडिंग। ठीक है, इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे स्वाइप करिए, यहाँ पे आपको मिलेगा बीच लैंडिंग। ठीक है, तो ये इवेंट है अभी चल रहा है, 3 दिन में अभी बाकी है। तो भाई इसको क्या करना है, यहाँ पे जो बटन दिख रहा है आपको फायर वाला, इसको कंटिन्यूसली प्रेस रखना है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली अगर आप प्रेस रखेंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये एक लाइन ऊपर जा रही है और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो क्रिटिकल करके बता रहा है, तो पॉइंट्स मिलेंगे। और ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अभी यहाँ आप देख सकते हो कि आपके पास कितने ग्रेनेड है। ठीक है, तो ग्रेनेड ख़त्म हो गए तो भाई ये नहीं चलेगा। तो भाई मेरा लेवल 1 हुआ है, तो लेवल 1 में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाले स्क्रीन पर 500 जेम्स मिलेंगे, यानी 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 1000 जेम्स आपको मिल गए। एंड आपको प्रीमियम रिक्रूट वोचर 10 मिले हैं। तो भाई क्लेम कर लेता हूँ मैं इसको पहले। ओह, शायद इसमें प्रीमियम रिवॉर्ड है भाई। प्रीमियम अगर आप ख़रीदोगे ना तब मिलेगा आपको ये 10। भाई सिर्फ मेरे को 2 मिला, क्या क्या गरीबी है बेंचो। कोई नहीं, ये वाला फ्री है, ये वाला प्रीमियम है। सो अगर आप 500 डायमंड देकर अगर प्रीमियम ले लेते हो ना, तो आपको ये वाले दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई मेरा तो सिर्फ लेवल 1 हुआ, तो मैं मतलब ये 5000 डायमंड्स क्यों इन्वेस्ट करूं सिर्फ 1000 डायमंड्स पाने के लिए? इसमें बेवकूफ़ी है, तो मैं यूज़ नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ तक तो ये लेवल तक तो आया नहीं हूँ ना, 20 लेवल तक भी नहीं आया। तो मैं सोच सकता था कि भाई कुछ यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मेरे को ये सारे रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। तो भाई यहाँ भी आप सोच समझ के जो है अपने डायमंड स्पेंड करना। ठीक है, जो जेम्स होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, आप देख सकते हो, ये काफ़ी महंगी परचेजिंग है इंडियन करेंसी में। ठीक है, आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये काफ़ी महंगी इसकी प्राइसिंग है। जो जेम्स की जो प्राइसिंग है ना, बहुत महंगी है। जो शुरू होता है वो होता है 89 रुपीज़ से, एंड मैक्स जो परचेसिंग है इसकी 499 रुपीज़। ठीक है, एंड अभी शायद मैं अपने ट्रूप्स को रिकॉल कर लूँ, एक बार रिपोर्ट देख लेता हूँ। रिपोर्ट में सब पता चल जाता है कि रिपोर्ट्स में मतलब मेरी आर्मी अगर ज़िंदा है तो मैं रिकॉल कर लूँगा, वरना फिर दोबारा कहाँ है भाई मेरा? ओ ओके, एक यूनिट गया मेरा। ठीक है, कोई नहीं, एक यूनिट गया ना, कोई नहीं, संभाल लेंगे बाकी। हाँ, कंटिन्यूसली मैसेजेस आते रहते हैं यहाँ पे। ये सारे जो R4 के मेंबर्स कंटिन्यूसली कमांड देते रहते हैं यहाँ पे। सो हम अपनी समझदारी से खेलते हैं और समझदारी से
हम गेम को जीत लेते हैं। अभी देखिए 17 कमांडर्स में से 9 कमांडर्स ऑनलाइन हैं एंड R3 के 20 मेंबर्स ऑनलाइन हैं एंड R2 के एक भी बंदा ऑनलाइन नहीं एंड R1 का एक भी बंदा ऑनलाइन नहीं है। आप देख सकते हो कि उनकी ऑनलाइन होने की टाइमिंग क्या है एंड ऑफलाइन होने की टाइमिंग क्या है। सो भाई ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है एंड ई टीम का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है अलायंस डिफेंस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए एंड टॉप 1 पर आने के लिए। तो भाई मेरे हिसाब से तो हम मतलब टॉप पर तो आ गए, बट जो 50 वेव्स है, जो 50 वेव्स का जो रिकॉर्ड होता है उसमें हम सक्षम नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूँ। रिपोर्ट में आप देखिए, आप समझिए, फिर से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए 110 लेवल की आर्मी भेजी, कितनी 482 प्लस 68 टोटल 550 यूनिट्स उसने भेजी अटैक करने। ठीक है, हम कितने मार पाए उसमें? 68 को मार पाए। कितने बंदे मिलके? गोरीचन में पता चलेगा भाई। 30 मेंबर्स मिलके सिर्फ, और 30 या 35 समझ लीजिए एवरेज। ठीक है, मिलके ये वाली रिपोर्ट में हमने बताया था कि सिर्फ 68 को मार पाए हैं। तो अगर ये पूरी आर्मी मर जाएगी तब हमें पॉइंट्स मिलेंगे, वरना पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो भाई वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं इसी तरीके से टॉप वॉर के जो गेम का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाता रहूँगा कि किस तरीके से इस गेम में आप अपनी पोजीशन बना सकते हो, किस तरीके से आप अपना रैंक को पुश कर सकते हो, किस तरीके से आप हायर लेवल पर जा सकते हो। एंड प्लीज़ प्रमोट करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। आपका क्वेश्चन अगर कोई आपके माइंड में है कि भाई मैंने कल ही गेम ज्वाइन किया एंड हाउ टू लेवल अप क्विकली। एंड दूसरी बात ये है, जो प्रीमियम मेंबर्स होते हैं, यानी जो एक सेकेंड यार, कहाँ गया वो? यहाँ पर आता है शायद, एक सेकेंड, बेस में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आता है वो VIP मेंबरशिप करके। हाँ, यहाँ से शायद आप VIP मेंबरशिप ले सकते हो। ये क्या है? ये इलाइट मंथली कार्ड है जिसमें आपको मर्च क्यू मिलेगा, एक मर्च क्यू मिलेगा सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे मर्च स्पीड मिलेगी आपको, यानी जो बंदे आपके भाग के जाते हैं वो 100% स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, फ्री डेली शाइनिंग गोल्ड मिलेगा कुछ। ठीक है, पता नहीं कितना मिलेगा वो, उसका आइडिया नहीं है मेरे को, क्योंकि मैंने मेंबरशिप नहीं ली। ठीक है, तो फ्री डेली कंपोनेंट चेस्ट आपको मिलेगा एंड डेली आपको फ्री VIP मिलती रहेगी। एंड लिमिट ऑन परचेजिंग गोल्ड आपको बढ़ जाएगी यहाँ पे, लिमिट ऑन परचेजिंग। और जो एड्स होते हैं, अब देखिए एड्स कहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मुझे गोल्ड चाहिए, यहाँ पर अगर मुझे गोल्ड चाहिए तो मुझे भाई ऐड देखना पड़ेगा। ये एक टट्टी सा ऐड दिखाएगा ये, तो मैं क्यों देखूँ भाई ऐड को? ये कॉपीराइट लगाएगा पक्का ये वाला वीडियो। ये वाला ऐड अगर मैं वीडियो के बीच में डालता हूँ ना तो शायद लग सकता है कॉपीराइट। तो भाई ऐसे मतलब यूट्यूब के भी अगर वीडियोस अगर आप डाल रहे हो तो बीच में देख लेना कि ऐसे ऐड के अंदर ऐड मत डाला करो। तो क्या हो जाता है कि सॉरी, गेम के अंदर एड्स मत प्ले किया करो, क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है, कुछ रूल्स के ख़िलाफ़ है यूट्यूब के, तो थोड़ा सा बच के। खैर एनीवेज, हम वापस एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है भाई साहब। यहाँ पे अभी हमारे 32 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए 32 पार्टिसिपेंट्स, टोटल नंबर ऑफ आर्मी इज़
1247 यूनिट्स अंदर गई हैं। सो दे आर ऑल इनसाइड एंड एंजॉइंग द इवेंट। यहाँ पे सब कमांड्स पर करते रहते हैं। भाई मिसाइल्स ओवर, ये देखो भाई साहब मिसाइल्स ओवर हो गई, ख़त्म हो गई इनकी मिसाइल। अब क्या होगा ना, मिसाइल यहाँ पर जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो ये जो फोर्ट्रेस, ये जो एक सेकंड, जब आप रिपेयर पे क्लिक करते हो तो 2 मिसाइल यूज़ करता है ना हर रिपेयर के लिए, तो ये इसकी जो है हेल्थ डाउन होना शुरू हो जाएगी यहाँ से। जब आपके पास मिसाइल्स ख़त्म होती जाएगी तो अलायंस फोर्ट्रेस की हेल्थ ख़त्म होगी एंड हेल्थ ख़त्म होने की वजह से अलायंस फोर्ट्रेस धीरे धीरे कमज़ोर होगा एंड जिस वक्त पूरा मतलब उसकी हेल्थ ख़त्म हो जाएगी तो ये कोलैप्स हो जाएगा एंड इवेंट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक मॉन्स्टर आके मार के जा रहा है। अब देखिए ये डिफीट किया इसने तो सारे बंदे आउट, ये देखिए सारे के सारे आउट। ओ भाई मैं भी निकला बाहर क्योंकि मेरी आर्मी गई मेरी आर्मी। ओ भाई साहब अभी कोरिशन करते हैं वापस से क्योंकि भाई मेरी आर्मी गई, कतई जहर गई है पता है। ये देखो हॉस्पिटल में देख लो बंदे, ये लो ये पड़े हैं हॉस्पिटल में